आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 600 से अधिक जनजातीय उद्यमी सांस्कृतिक और व्यावसायिक विविधता का करेंगे प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की नाराजगी के बाद गिरिडीह में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की हुई जांच। डैमेज पाइप से योजना पूर्ण दिखाने का हुआ खुलासा। रांची में 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन। वहीं मोराबादी में 3 दिवसीय पीएम विश्वकर्मा योजना व्यापार मेला शुरू। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में पहली बार रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन। सांसद मनीष जायसवाल ने चिकित्सकों को दी शुभकामनाएं। और झारखंड में मौसम का बदला मिजाज। अगले 24 घंटे में तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने जानकारी दी कि ये महोत्सव जनजातीय शिल्पकारों और उद्यमियों को अपने उत्पादों और कृतियों को विभिन्न राज्यों के समक्ष प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में 600 से अधिक जनजातीय उद्यमी भाग लेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय रांची दौरे के आखिरी दिन आज बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की नाराजगी के बाद गिरिडीह जिले में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू की। इसके तहत उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा के आदेश पर धनवार प्रखंड विकास पदाधिकारी धर्मेंद्र दास के नेतृत्व में 3 गांवों में नल से जल योजना की जांच की गई। श्री दास ने डैमेज पाइप से योजना पूर्ण दिखाने और जलापूर्ति नहीं होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट जल्द उपायुक्त को सौंप दी जाएगी। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आज 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन हुआ। इस पुलिस मीट में 18 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और अर्धसैनिक बलों की 8 टीमों के 1228 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 13 विषयों की प्रतियोगिताओं में तेलंगाना की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। वहीं झारखंड ने कुल 5 मेडल जीते, जिनमें 1 स्वर्ण और 4 रजत शामिल हैं। समापन समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू मुख्य अतिथि रहे। मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के साथ पूरे देश की पुलिस सुपरमैन की तरह काम करती है। सरकार का यदि कोई महकमा सामने दिखाई पड़ता है तो वह महकमा पुलिस का होता है। लोग आपके पास जाते हैं और आपकी व्यवस्था, आपकी ड्यूटी का जो बंटवारा है, ट्रैफिक जैम हो जाए तो पुलिस, कहीं हत्या हो जाए तो पुलिस, कहीं बैंक रॉबरी हो जाए तो पुलिस, वीआईपी का मूवमेंट हो तो पुलिस। मेरी अपनी अवधारणा यह है कि हमारे राज्य के साथ पूरे देश की पुलिस सुपरमैन की तरह काम करती है। इधर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में एमएसएमई मंत्रालय और विकास कार्यालय की ओर से आज से 3 दिवसीय पीएम विश्वकर्मा योजना व्यापार मेला शुरू हुआ। 17 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में लगभग 60 कारीगरों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। एमएसएमई कार्यालय के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य कारीगरों को व्यापारिक मंच और नेटवर्किंग का अवसर देना है। ये जो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे आर्टिजनों और कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे कि अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को दिखा सके और इस एग्जीबिशन के माध्यम से जो लोग आएंगे उनके प्रोडक्ट को खरीदें, जिससे उनका रेवेन्यू भी जनरेट हो। विभाग की ओर से जो है, पहला तो उनको एक आर्टिजन कार्ड और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। फिर उनको 5 दिन की स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। 15,000 रुपए तक ई वाउचर उनको दिया जाएगा, जिसका उपयोग करके वो एक उन्नत किस्म की टूल किट ले सकते हैं। फिर बैंकों के माध्यम से उनको 3 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा। हजारीबाग जिले के गौरिया कर्मा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी और जागरूकता को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने किसानों को तकनीकी जानकारी अपनाकर खेती में उन्नति करने की सलाह दी। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। फाइलेरिया रोग, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, यह मच्छर के काटने से होने वाला एक विकृत रोग है। फाइलेरिया के कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी हो सकते हैं। वर्ष में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा की एक खुराक खाकर इस रोग से बचा जा सकता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 10 से 25 फरवरी के दौरान पहले दिन निर्धारित बूथों पर यह दवा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मुफ्त खिलाई जाएगी। छूटे हुए लोगों को शेष दिनों में घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। फाइलेरिया से बचाव के लिए MDA के दौरान खिलाई जाने वाली फाइलेरिया रोधी दवा अवश्य खाएं। गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हजारीबाग जिले के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहली बार रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन किया गया। सांसद मनीष जायसवाल ने चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी और उनके प्रयासों की सराहना की। ये जो रीढ़ का हड्डी है उसके टूट जाने के बाद नॉर्मली इसका ऑपरेशन रांची में भी होना थोड़ा कठिन ही रहता है। कि जो न्यूरो के जो सर्जन होते हैं वही लोग, स्पाइन के जो सर्जन होते हैं वही लोग इसको टच कर पाते हैं। तो किसी ऑर्थोपेडिक यूनिट के द्वारा ये किया जाना ये अपने आप में बहुत कल्याणकारी है। और ये जो ऑपरेशन यहाँ पर हुआ इसका कॉस्ट बहुत कम था। अगर यही बाहर जाकर के अगर कराया जाता तो 7-8-10 लाख रुपए से कम का खर्चा इसमें नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ऑर्थो टीम के लिए। इसके बाद सांसद मनीष जायसवाल ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हजारीबाग निवासी कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। उन्होंने राज्य सरकार से शहीद की स्मृति में चौक या प्रतिमा लगाने की मांग की। साथ ही उनकी बहन को सरकारी नौकरी देने की भी अपील की। इधर झारखंड से प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने वालों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कोडरमा के रास्ते 2 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया गया है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ की टीम प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे तैनात है। आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने यात्रियों से संयम और सावधानी से यात्रा करने की अपील की है। भीड़ के लिए लगातार हम लोग रेल प्रशासन आरपीएफ सतर्क होकर गाड़ियों को पास करा रही है और जो लोग यात्रा करने के लिए इच्छुक हैं या पैसेंजर्स हैं उनको सुरक्षित गाड़ियों में चढ़ाया जा रहा है। यद्यपि भीड़ तो पीछे से आ रही है, बावजूद इसके हम लोग एक एक करके सुरक्षित चढ़ाने के लिए तैनात हैं और लोगों को चढ़ाया जा रहा है। लोगों से यही कहेंगे शांति बनाए रखें, सबको कमोबेश आगे पीछे सबको चढ़ाया जाएगा और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, रेल प्रशासन प्रतिबद्ध है। रांची में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। किन्नर समाज ने बोर्ड में मेंबर नियुक्ति, फंड आवंटन और पेंशन योजना में अनियमितता की शिकायत की। समुदाय ने सरकार से शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। इधर चतरा जिला प्रशासन ने राजकीय इटखोरी महोत्सव को सफल बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राजकीय इटखोरी महोत्सव को सफल बनाने की तैयारियां चतरा जिला प्रशासन के द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। महोत्सव के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए अभी से ही सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक विकास पांडे और उपायुक्त रमेश घोलप के द्वारा आयोजन स्थल का नियमित निरीक्षण भी किया जा रहा है। महोत्सव में पहली बार हास्य और काव्य कला के क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को प्रस्तुति करने का मौका मिलेगा। इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन 19 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के द्वारा भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विभाग रांची ने जानकारी दी है कि उत्तर भारत में बर्फबारी और ठंडी हवाओं के असर से अगले 24 घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी जबकि दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी। वहीं मौसम विभाग ने 17 से 19 फरवरी तक आंशिक बादल और 20 और 21 फरवरी को बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को 25 पदक मिलने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 600 से अधिक जनजातीय उद्यमी सांस्कृतिक और व्यावसायिक विविधता का करेंगे प्रदर्शन।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की नाराजगी के बाद गिरिडीह में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की हुई जांच, डैमेज पाइप से योजना पूर्ण दिखाने का हुआ खुलासा। रांची में 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन। वहीं मोरहाबादी में 3 दिवसीय पीएम विश्वकर्मा योजना व्यापार मेला शुरू। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में पहली बार रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन। सांसद मनीष जायसवाल ने चिकित्सकों को दी शुभकामनाएं। और झारखंड में मौसम का बदला मिजाज, अगले 24 घंटे में तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।